आंब एवं पियाज को एमती गोटे थर बनातु एतिकी टेस्टी जे पाटिरू टेस्ट भूली पारिबेनी। प्रतिदिन तैयारी करी खाइबा को इच्छा करिवे। आज वीडियो को लास्ट टाइम निश्चय देखिए। वीडियोटी भल लगिले रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। तो चलते आज रेसिपीटी स्टार्ट करवा। प्रथमे देखो ये मुझे 3टी आंब जहाँ भल भाव धोई नहीं आगे बड़ साइज नहीं पूरा बड़ नहीं कि छोटे साइज नहीं मीडियम साइज 3टी आंब नहीं आपण मैंने चाहिए क्वांटिटी निज अनुसार कम बेसी करें। तो देखो ये मुझे छुरी साइज यार लस्सी पार्ट को काटिकी अलग कर यही पार्ट को आम टे बेसी काटिकी अलग करवा नहले यह हाथ में लगी थाए लस्सी। आम चोपा को भल भाव छड़े नेबा हल्का ग्रीन थे चलो। तो देखो यहीपरी टे बेसी आम काटिकी अलग करदेवा सब आंब गुड़िक चोपा छड़े नेबा। तो बंधु आज रेसिपी भल लगे रेसिपी को लाइक निश्चय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदे। तो देखो ये आम 3टी आंब को चोपा छड़े नहीं तो यही साइज रे काटी नहीं सब तक आंब को आपण मैंने चाहिए टाकुआ सांगरे या नहीं पारे काटिकी। तो देखो ये मु बिना टाकुआ साहाय्य काटिकी नहीं टे बेसी टाण थी। तो चलते नेक्स्ट प्रोसेस करवा। से गैस उपर गोटे कढ़ई चढ़े नेबा आउ भल भाव गरम करदेबा देबा गोटे छोट चामच तेल बेसी यही समय बेसी तेल व्यवहार करवानी। तो तेल गरम हो सारा पर आंब को देदेबा आंब दे सारा पर आम लुण स्वाद अनुसार आउ ता संगे देदेबा गोटे छोट चामच हलदी गुंड आ गोटे मिनिट पर भाजी नेबा। यही प्रोसेस कले आंबर बहुत भल टेस्ट आसता है। देखो या भल भाव मिक्स कर सारा पर आम गोटे मिनिट भाजी नेबा। गोटे मिनिट ये भाजी हो गला देखो ये आम गोटे बड़ गिना पानी ढालीदेवा जो थी कि यह भल भाव बुड़ीज आम भल भाव मिक्स करी ढांकुणी लगे पूरा 10 मिनिट जाए मीडियम फ्लेम रे छाड़ीदेवा जो थी कि आमर आंब सीझीज। तो दर्शक बंधु मैंने आज रेसिपी आपण मैंने कौठार देखुं कमेंट रे निश्चय जनइबे। यही रेसिपी चलतु स्पेशल मसला तैयारी करवा जोटे मुझे गोटे ग्राइंडर जार नहीं गोटे मीडियम साइज पियाज को एमती लंबा लंबा काटिकी देवा। देखो किसी कोला रसुण 8 ରୁ 10 कोला रसुण देवा गोटे चामच देवा ये कंचा जीरा तापर देवा आम 2टी कंचा लंका राग निज अनुसार कम बेसी करें नदेले चलो निज टेस्ट अनुसार। ये देखो गोटे चामच देवा धनिया गुंड आम हल्का पानी दे बाटी नेबा। यही मसलार टेस्ट बहुत भल आसता है ग्रेवी खूब भल तैयारी होता है। देखो आमर मसला ये तैयारी हो जाए। चलते आम आंब को चेक कर नेबा। तो देखो 10 मिनिट पर आमर आंब सीझी कि नहीं चेक कर नेबा। ये देखो आमर आंब भल भाव सीझी जाइए पूरा सीझेबानी 90% कुक करवा। तो ये आपण मैंने यही आंबर पानी को यदि काढ़ापी चाहिए तो काढ़ीदेवे। मुझे आंबर पानी को व्यवहार करना कारण बेसी खटा आंब थिले यार पानी को व्यवहार करने को पड़ न थाए। देखो गोटे कढ़ई गरम करी गोटे बड़ चामच तेल देदेबा। तेल गरम है अधा चामच देवा पंच फुटण। आपण मैंने चाहिए रिफाइंड तेल कि सोरिष तेल व्यवहार करें। ये मुझे रिफाइंड तेल व्यवहार कर फुटण फुटीगला गोटे मीडियम साइजर पियाज को छोट छोट काटी ए देवा एवं पूरा मिक्स कर सारा पर किसी देवा भृसंग पत्र 2 ରୁ 3 खंड करी गोटे चामच भृसंग पत्र दे पियाज को गोल्डन ब्राउन होगा जाए भाजी नेबा। देखो ये आमर पियाज भल भाव भाजी हो जाइए। तो ये बाटी रखी मसला को आम देदेबा तापर देवा गोटे छोट चामच हलदी गुंड गोटे छोट चामच देवा काश्मीरी लंका गुंड आम पूरा भल भाव भाजी नेबा मसला को। यदि आपण मैंने बेसी खटा आंब नेउछंती ताहले यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आंब को सीझीगला आंब को काढ़ी नेबे आ तार पानी को फिंगी देबे। तो देखो जो जार मसला बाटी थे से जार टे पानी दे आम मसला को आहरी टे भल भाव भाजी नेबा। बेसी समय लगी न थाए मसला भाजीपाई मीडियम फ्लेम रे या 5 ରୁ 7 मिनिट भाजवा को पड़ी थाए।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଦେଇ ନେବା। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟା ଆମ୍ବ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଲକା ମିଠା ଆମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ପାଣିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଏବଂ ମସଲାକୁ ଆମେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ଏହାକୁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆମ୍ବଟି, ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ଗିନା ଗୁଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନା ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବା। ଏହାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁଖା କଲେ ସେତିକି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ହାଲକା ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାର ଟେକ୍ସଚରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାର ଆମ୍ବ ଭିତରେ ମସଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମର ରେସିପି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମସାଲେଦାର, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ରେସିପି ତିଆରି କରିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କଲେ ସବୁଦିନ ତିଆରି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ରେସିପି। ଏହିପରି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏହିପରି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।